देखते हैं क्लोज सेट को। क्लोज सेट क्या होता है, ये देखो, ये हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है, इसके अंदर हम एक सबसेट लें, कंसीडर इट वो ए है। अब ए क्लोज्ड कब होगा, अगर इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स इसके अंदर आ जाए, ऑल लिमिट पॉइंट्स आर इन इट। ठीक है, a subset A of X is said to be closed if each limit point of A is in A। अगर A के तमाम लिमिट पॉइंट A के अंदर ही आ जाए तो X A is a closed subset of metric space। समझ आई सबको? चलो आ जाओ थोड़ा सा समझते हैं इसको जरा डीपली। आ जाओ जरा सा समझते जरा सा। अच्छा, अभी आपको याद है मैंने बताया था कि जो ड्राइव सेट था हमारे पास रैशनल नंबर्स था, वो तमाम के तमाम रियल नंबर लाइन थी। तो ठीक है, तो इसमें क्या था कि हमारे पास को जो एक्स थी ना वो हमारे पास रियल नंबर लाइन थी, और हमारे पास सबसेट जो था वो रैशनल नंबर्स थे जो कि सबसेट थे रियल नंबर्स के, और रियल नंबर्स के, और जो उसके हमने कहा था जिसका लिमिट पॉइंट्स है वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं। लेकिन अगर सबसेट ए है और जो उसके लिमिट पॉइंट्स वो सारे रियल नंबर्स हैं, तो क्या रैशनल नंबर के अंदर तमाम के तमाम रियल नंबर्स हो सकते हैं? नहीं, देखो ना, रियल नंबर्स सुपर सबसेट है रैशनल नंबर्स का। तो सारे रियल नंबर्स, अगर सारे रैशनल नंबर्स रियल नंबर के अंदर, सारे रियल नंबर्स रैशनल नंबर के अंदर नहीं हो सकते, तो इट मींस कि जो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं वो क्लोज नहीं है, आर नॉट क्लोज्ड। आई समझ के कोई ना? सिमिलरली सेम फॉर इरैशनल नंबर, उनका भी वो भी क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज्ड, क्लोज नॉट। ठीक है, आई याद कि नहीं? अब आ जाओ हम थोड़ा समझते हैं, इंटरवल्स पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने कल आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, कल नहीं, कि जितने भी थे ना हमारे पास, ओपन हो, क्लोज्ड हो, या हाफ ओपन या हाफ क्लोज, तीन टाइप्स इंटरवल की, उनके हर पॉइंट लिमिट पॉइंट था अपने सबसेट का। जैसे देखो, अगर ये ओपन सबसेट है, सो ये ओपन इंटरवल है, ये एक क्लोज्ड इंटरवल है, और ये हमारे पास था हाफ ओपन और हाफ क्लोज इंटरवल। मैंने कहा था इंटरवल का तीनों, ये तीन टाइप्स इंटरवल की, तो इंटरवल का हर पॉइंट लिमिट पॉइंट है अपने सबसेट का। तो मुझे बताओ कि इस वाले केस में तो एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है, तो क्या ए और बी लिमिट पॉइंट तो है इस इंटरवल का, लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो इट मींस कि इसकी क्लोज सेट नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, एंड पॉइंट्स इंक्लूड है, और ए और बी जो है वो लिमिट पॉइंट्स है अपने इस इंटरवल का, और इसके अंदर है, तो इट मींस ये क्लोज्ड है, क्लोज इंटरवल। याद रखना कि क्लोज सेट आर क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल्स आर क्लोज सेट्स। ठीक है, ये क्लोज सेट है। तो ये देखो यहाँ पे भी बी और ए दोनों जो एंड पॉइंट्स है ना, वो दोनों लिमिट पॉइंट्स है इस सबसेट का, लेकिन ए तो इंक्लूड नहीं है लेकिन बी इंक्लूड है, तो क्योंकि एक लिमिट पॉइंट इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये भी लिमिट पॉइंट क्लोज सेट नहीं है। हमेशा याद रखना, सिर्फ क्लोज्ड सेट्स आर क्लोज्ड इंटरवल्स। ठीक है, क्लोज इंटरवल आर क्लोज सेट। आई होप को समझ आई कहानी। अब आ जाते हैं इधर, प्रूफ शुरू पे आ जाते हैं। तो पहला क्या है कि अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। हाँ हाँ हाँ, अब सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस क्लोज्ड कब होगा, अगर उसका जो हमारे पास होगा ना कॉम्प्लीमेंट वो ओपन हो जाए। देखो कैसे, लेट कर लो, पहले लेते हैं एक्स डी, ये हमारे पास कोई है मैट्रिक स्पेस, इसके अंदर एक सबसेट ले लो ए, लेट कर लो, लेट कर लेते हैं ए बी एस सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस। अब हमने ना एक कॉम्प्लीमेंट को ओपन करना है, वी वांट टू शो दैट, वांट टू शो दैट ये ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। अब ए कॉम्प्लीमेंट को ओपन बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए आप लेट कर लो कि x बिलोंग्स टू ए सी, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। अगर x बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट से, इट मींस कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए से तो बिलोंग नहीं कर रहा। और ए क्या था, क्लोज सेट था, ए यहाँ पे क्लोज सेट है, हमने क्लोज सेट लिया हुआ है। अब ए क्लोज सेट है, लेकिन वह ए कॉम्प्लीमेंट, अब जो x है वो क्लोज सेट, अब अगर x क्लोज सेट, ए क्लोज सेट है और x डज नॉट बिलोंग्स टू, तो इट मींस कि x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अगर x लिमिट पॉइंट नहीं है a का, तो दिस इंप्लाइज दैट कि अगर हम एक ओपन स्फीयर बनाए सेंटर्ड एट x और उसका इंटरसेक्शन लूं a से, तो वो एम्प्टी सेट आएगा, है ना? अब x जो है वो लिमिट पॉइंट ही a का नहीं है, तो मैंने x पे जो कि लिमिट पॉइंट नहीं है उस पर एक ओपन स्फीयर बनाया और उसका इंटरसेक्शन लिया a से, वो क्या आया, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो अगर उसका एम्प्टी सेट आ गया तो इट इंप्लाइज दैट के एस आर एक्स इज अ सबसेट ऑफ, इट मींस कि एस आर एस इज अ सबसेट ऑफ एसी। ठीक है, अब देखो ना, एक्स बिलोंग कर रहा था एसी से, एक कॉम्प्लीमेंट से, तो उस एक्स पे बनने वाला ओपन स्फीयर भी तो एक्स में एसी में ही होगा ना। अब याद रखना, यूजिंग द थ्योरम, इसके ऊपर वाले इग्नोर करो स्टेटमेंट को, यूजिंग थ्योरम, थ्योरम का एक स्टेटमेंट आपको याद है, ईच ओपन स्फीयर, ईच ओपन स्फीयर इज ओपन सेट, इज ओपन। अब ईच ओपन स्फीयर ओपन होता है, तो इट मींस कि जब हमने इस पे बनाया वाला ओपन स्फीयर है वो ये है, तो इट मींस हमने यहाँ से बता दिया है कि दिस इंप्लाइज दैट एसी इज ओपन। ठीक है ना, देखो ना, ये अगर ओपन है और इसका सबसेट है, तो इसका मतलब है कि एसी इज ओपन, यहाँ से एसी को ओपन करार दे दिया। अच्छा, इफ एंड ओनली इफ वाला थ्योरम है ये, इफ खाली इफ है ना, इफ एंड ओनली इफ वाला, मैंने स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ है, ये इफ एंड ओनली वाला तो हम डबल एडिट एरोस को यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में प्रूव कर दिया थ्योरम्स को। ठीक है, सो अगर आपको याद हो एक्स वाज, आपको आर्बिट्री पॉइंट, आर्बिट्री
x कोई भी पॉइंट था, पॉइंट ऑफ AC, सो ईच ओपन्स ईच पॉइंट ऑफ, एक अगर x कोई भी पॉइंट था AC का, अगर वो ओपन है तो इट मीन्स कि ईच पॉइंट ऑफ AC इज ओपन एंड वी मेक ओपन स्फीयर ऑन दैट, आई समझ बच्चों को, ठीक है। चलो ठीक है, अभी मैंने ना शुरू करने से पहले बताया था, कुछ बताया था कि क्लोज जो इंटरवल्स होते हैं वो क्लोज सेट होते हैं, और आज इसी बात को थ्योरम प्रूव करने लगे। शो दैट द क्लोज इंटरवल्स आर क्लोज सेट इन आर। अब आर है, इट मीन से हमने रियल नंबर लाइन लेनी है, ठीक है। आर उस पर मेट्रिक डिफाइन की गई है, तो ठीक है, आइए इसे प्रूव करते हैं। अब लेट कर लो, हम पहले तो कहानी में से शुरू करेंगे। हाँ, एक्स डी कोई मेट्रिक स्पेस है, और लेट कर लो ए इज अ सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस, ठीक है। और जो ए है ना वो इक्वल है, क्लोज सेट लेना ना, तो ये लो क्लोज सेट, क्लोज इंटरवल है ए, ठीक है। क्लोज इंटरवल ए, एक सबसेट लिया हमने एक्स्ट्रा, और अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमने आर लिया हुआ है, हम आर ले लेते हैं, यहाँ पे भी आर ले लो, आर डी हमारे पास, ठीक है। और हमने यहाँ से ले लिया एक क्लोज सेट, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं, जरा सा विजुलाइज, जरा सा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ए है और ये बी है, और जरा सा यहाँ से यूज कर लेते हैं, ये हमारे क्लोज इंटरवल है ए एंड बी, ठीक है। और ये जो, ठीक है, बाकी थोड़ा बाद में करते हैं, ठीक है। अब हमने ना इस क्लोज इंटरवल को क्लोज सेट शो करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं प्रूव कर दूं कि AC इज ओपन, देन मैं क्लोज, अगर क्लोज सेट बनाने के लिए ना दो चीजें चाहिए, या तो मैं ये बात प्रूव कर दूं कि इसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उसके अंदर है, एक तरीका ये, या दूसरा तरीका ये है कि मैं इसके कॉम्प्लीमेंट को, ये ए सेट है ना, अगर इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन करूँ तभी मैं साबित कर दूंगी कि ए सेट जो है वो ओपन है। तो हम दूसरा तरीका यूज करेंगे, मैं AC को, ए कॉम्प्लीमेंट को ओपन शो करूंगी, और इन हम कहेंगे इज क्लोज सेट, ठीक है। चलो ठीक है, तो वी वांट टू शो दैट, वी want to show that AC is open। अब AC को ओपन करेंगे, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ए इज क्लोज, ए को क्लोज, ए इज क्लोज। अब ए को क्लोज करने के लिए मैं AC को ओपन करा दूंगी, तो वैसे करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। लेट कर लो, लेट x belongs to AC, this implies that x does not belongs to A, right? अब देखो, अब x does not belongs to AC मतलब x ये वाले, अब जो x है ना वो इस रीजन में नहीं है, जो मैंने x लिया है ना बिलोंग कर रहा है AC से, तो इट मीन कि x इस रीजन में, तो जो ये वाला रीजन है इसमें तो x नहीं है, और ना ही इसके एंड पॉइंट है, तो या तो x यहाँ इससे बिलोंग करता है इस रीजन से, या वो इससे बिलोंग करता है, तो इट मीन इस रीजन को हम कह लेते हैं, जो x ग्रेटर देन x लेस देन a है ना, उस रीजन को हम LA कह लेते हैं, और जो x ग्रेटर देन b है ना, उसको आप कह लो RB, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ से मैं दो सेट लिया ना, हाँ, तो देखो LA इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू R such that x is less than a, इसमें ये वाला पार्ट आएगा, एंड और RB कौन सा पार्ट है, RB is equal to x belongs to R such that x is greater than B, ठीक है। तो अब देखो, जो AC वाला पार्ट है ना, AC वाला AC वाला पार्ट है वो इक्वल है LA यूनियन RB के, इस इसके, ये सके और इस हिस्से का, ठीक है बच्चों, वेल डन। आज इधर आप करेंगे, इट मीन एज हम जानते हैं, लेट किया था कि x बिलोंग कर रहा है AC को, और अभी मैंने कहा है कि AC इज इक्वल टू दिस, सो इट मीन्स कि x बिलोंग कर गया, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू LA यूनियन RB यूनियन, ठीक है, ठीक हो गया। तो यहाँ से बात कर लेते हैं, तो इट मीन्स कि x बिलोंग्स टू LA और यूनियन का आएगा और x बिलोंग्स टू RB, राइट। चलो ठीक है, वेल डन, ठीक है। तो अब लेट कर लेते हैं, अब हमने ना या इससे बिलोंग करा है या इससे बिलोंग करा है, तो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट करने में क्या आ जाए कि ना x बिलोंग कर रहा है, तो सपोज दैट, लेट कर लो, ये कंसीडर कर लो इस केस, या एक्स इससे बिलोंग करे, एक्स से बिलोंग करे, तो मैं कंसीडर कर लेती हूँ इस पार्ट से बिलोंग करे, एक्स बिलोंग्स टू RB। अगर एक्स RB से बिलोंग करे, देन दिस इंप्लाइज दैट एक्स बी, अब देखो इट मीन्स कि एक्स माइनस बी इज लेस देन इज इक्वल टू आर, और आर जो ग्रेटर देन जीरो। अब ये अगर आप याद हो, रियल नंबर लाइन पे कौन सी मेट्रिक, रियल नंबर लाइन पे मेट्रिक डिफाइन थी एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे एक्स मेरा एक पॉइंट है, एक्स और माइनस बी, ठीक है। वाई को क्या लिया, बात याद होगी, हमने पहले चैप्टर में की थी, और शायद फर्स्ट चैप्टर में मैट्रिक्स स्पेस के पहली एग्जांपल ये वाली थी, ठीक है, ठीक है। सो अगर ये डिफाइन, इट मीन्स यहाँ पे एक ओपन स्फीयर भी है, ओपन स्फीयर एक्स भी है, जो कि इक्वल है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स माइनस बी इज लेस देन आर, ठीक है। सो फॉर डिफाइन एस, आगे चलते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये देखो, ये इट मीन्स माइनस आर, और एक सेकंड, एक्स माइनस बी, और ये एब्सोल्यूट फंक्शन को हम खोलने आ रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, एस आर एक्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, और इंटीग्रेट बचा, बचा एक्स माइनस हाँ, एक्स माइनस आर और एक्स प्लस, ठीक है, विच इज ठीक है, इट मीन, और जो कि ये एक्स माइनस आर और एक्स प्लस आर इज अ
सबसेट ऑफ आर बी, इट मीन्स के एस आर एक्स इज अ सबसेट ऑफ आर बी। ठीक है, तो आर बी है, तो आर बी इज अ सबसेट ऑफ, इधर से आ जाओ, एल ए यूनियन आर बी विच इज इक्वल टू ए सी। सो हमने प्रूव कर दिया, या प्रूव दैट यहाँ लिख लेते हैं एस आर ए इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। सो अगर ओपन स्फीयर बिलोंग कर रहा है सी से और ओपन ईच ओपन स्फीयर इज ओपन, सो वी हैव प्रूव दैट ए सी इज ओपन। आई हो गया आर्गुमेंट को प्रूव की समझ। ठीक है, आज हम नेक्स्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ये वाला, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर। अब याद रखो, मैट्रिक्स स्पेस में कहीं पे मैट्रिक्स स्पेस और रियल एनालिसिस कहीं भी लिखा होना एनी नंबर, तो इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइट। क्या से जा रहे हैं, इनफाइनाइट। तो अगर इंटरसेक्शन लिया जाए इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, तो क्लोज है मतलब इनफाइनाइट अगर सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस क्लोज सबसेट मैट्रिक्स स्पेस को हो, तो उनके इंटरसेक्शन से भी क्लोज सबसेट आएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में 2 बार भी आया है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। पहले लेट कर लेते हैं एक इंडेक्स सबसेट, तो मान लो ए अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू कोई भी इंडेक्स, इंडेक्स सबसेट है, लेकिन हमने यहाँ पे सारे सेट्स नहीं है, और सेट्स की इंटरसेक्शन सेट, अगर आपने सेट अगर आपने सबसेट अगर आपने सेट अगर कलेक्शन ऑफ सेट्स करना हो तो हमेशा इंडेक्स सेट लेते हैं। इंडेक्स सेट हमेशा याद रखना, कलेक्शन ऑफ सेट्स, उसमें हर एलिमेंट एक खुद एक सेट होता है। ठीक है, तो इंडेक्स सेट का हर एलिमेंट खुद का सेट होता है हमने, क्योंकि यहाँ पे सबसेट लेना है और वो सबसेट भी सेट्स का लेना है, तो इसलिए हमने इंडेक्स सेट यूज किया है। तो ये हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ इंडेक्स सेट है ऑफ कलेक्शन ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स, मैट्रिक्स स्पेस क्लोज सबसेट है। ठीक है, अब हमने ना ये क्लोज सबसेट के जो इंटरसेक्शन है ना, उसको भी क्लोज कराना। तो अगर हम इसके लिए क्या करते हैं, अगर हम लोग इसके क्लोज सबसेट के कॉम्प्लीमेंट को अगर ओपन करा दें तो बस हम वही करेंगे। ठीक है, हम शो करना चाहते हैं, एक्चुअली वी वांट टू शो दैट कि इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू आई, और ए अल्फा जो है वो क्लोज्ड है। हमने ऐसा प्रूव ये करना बाय द क्वेश्चन इज आल्सो क्लोज्ड है। इसके लिए ना हम लेट कर लेते हैं, ठीक, सपोज दैट, अब हम सपोज करेंगे, सपोज ऑन कॉन्ट्री के इंटरसेक्शन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू आई, ए अल्फा इज नॉट क्लोज्ड। अगर ये क्लोज नहीं है, इट मीन्स कि वो ओपन है। ठीक है, सो इट मीन्स दे, इट मीन्स कि लेट कर लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू आई, और एक्स बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट से, तो इट मीन्स के एस डज नॉट बिलोंग्स टू एस आई अल्फा। ठीक है, तो इट मीन्स एक्स इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ, एस इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या है, सेट ए है, सबसेट ए का। अगर एक्स लिमिट पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं है, तो देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर। तो फिर ओपन स्फीयर अगर लिमिट पॉइंट नहीं है, तो उस पर हम एक ओपन स्फीयर बना लें। उसका ओपन स्फीयर कैसे करेंगे देखो, ठीक है, तो एक्स इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ, एक्स नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए अल्फा, और यहाँ पे इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू आई एम। ठीक है, तो लेट कर लो, लेट एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स। ठीक है, अब ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स, जो तीनों सबसेट होगा इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू आई और ए सी का, जब एक्स पॉइंट उसमें है, एसी में है, इंटरसेक्शन ऑफ इन क्या है, क्लोज सबसेट ऑफ ए में की कॉम्प्लीमेंट में है, तो ऑफ कोर्स उस पे बनने वाला ओपन स्फीयर भी तो उसी के अंदर होगा। ठीक है, आई होप को समझ आएगा। तो इट मीन्स कि अगर हम इंटरसेक्शन लें, अगर हम इंटरसेक्शन लें ओपन इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स सी, अच्छा ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो यकीनन एम्प्टी आएगा। अगर इसके कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट के साथ लोगे तो एम्प्टी ही आएगा, क्योंकि बाद में क्या बनेगा ये देखो, ऐसे बिलोंग्स टू आई ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दिस शो दैट हमने ना, एक सेकंड, हमने ना पहले लिख दिया था, ये यार यहाँ पे ये नहीं आएगा, तो हमने एक्स को कहा है ना कि वो एक्स बिलोंग्स टू ये, हमने लेट कर लिया, उसके ऊपर एक ओपन स्क्वायर बनाया, इन दिया रखेंगे, वो जो मैंने बात कर लिखी थी, दिस शो दैट x is not a limit point, is not a limit point of intersection of I A C, which is contradiction। अब कॉन्ट्रडिक्शन हमने सपोज किया था, कॉन्ट्रडिक्शन देखो, हमने शुरू में क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है ए सी से, x बिलोंग कर रहा है ए सी से। सो कहाँ गया हमने, x बिलोंग, इट मींस x नहीं बिलोंग कर रहा था इसे, तो हमने सपोज किया था कि क्लोज नहीं है, हमने सपोज किया था कि क्लोज नहीं है, लेकिन इंडियन देखो क्लोज हो गया है, क्योंकि उसका इंटरसेक्शन ओपन आ गया, जो क्योंकि हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया। इट मींस के ऊपर ओके, हमारी सुपोजिशन रॉन्ग थी, तो इट मींस कि इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड आई ए सी इज क्लोज, सॉरी ए सी नहीं सॉरी इज क्लोज सेट। तो हमने सपोज किया था शुरू में, हमने बिकॉज हमने सपोज किया था कि दिस इज नॉट अ क्लोज सेट, पर उसको क्लोज नहीं था, इसलिए अगर ये क्लोज नहीं है तो इसके क्लोज नहीं है,
तो इट मीन्स के इसके लिमिट पॉइंट इसके अंदर नहीं है, इट मतलब इसके लिमिट पॉइंट इसके अंदर नहीं, क्लोज नहीं है, तो इट मीन्स इसका लिमिट पॉइंट इसके अंदर नहीं है, कोई एक भी लिमिट पॉइंट होगा जिसके अंदर नहीं होगा। तो हमने वही लिमिट पॉइंट ढूंढा जो इसके अंदर नहीं था, तो हमने देखा नहीं भाई इसके जो लिमिट पॉइंट वो एसी के अंदर आ रहा, दैट इज व्हाई आप लोगों को समझ आ ही गई होगी। आगे बढ़ते हुए, ओ इधर द क्लोज्ड स्फीयर आर, देखो अब क्लोज स्फीयर आर क्लोज सेट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है। तो लेट कर लो पहले क्लोज स्फीयर कैसे, एस आर बी क्लोज स्फीयर, ये कोई क्लोज स्फीयर है इन मैट्रिक्स, हमने सिलेक्ट कर लिया क्लोज स्फीयर इन मैट्रिक्स स्पेस। अब इसको ना हमने क्लोज सेट प्रूफ कराना है, ठीक है। तो इसको क्लोज सेट प्रूफ कराने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन मानेंगे, हर जगह ये कर रहे हैं, ठीक है, वही करेंगे गेम। तो अब लेट करेंगे, लेट कर लो, अच्छा ठीक है, वी वांट टू शो दैट एस आर इज क्लोज सेट फॉर दिस, लेट कर लेते फॉर दिस, लेट फॉर दिस लेट x belongs to complement of closed sphere centered at x naught। अगर यहाँ पे x belong करे, it means कि x does not belongs to s or closed interval, तो it means that कि अगर belong नहीं कर रहा, सॉरी belong नहीं कर रहा, तो it means कि जो distance between x और x naught है वो greater than 0 है, because in case of closed interval it should be अगर belong कर रहा होता तो वो क्या होता, लेस देन जो डिस्टेंस था वो लेस देन r होता, r ग्रेटर होता, लेकिन यहाँ पे देखो डिस्टेंस ग्रेटर है, ठीक है, ठीक है। अगर ये सब बिलोंग कर रहा है तो हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर एन ओपन स्फीयर, कंसिडर एन ओपन स्फीयर, तो ऐसे लिखना ओपन स्फीयर जिसका रेडियस सेंटर एट एक्स और रेडियस और एंड लेट, और एक और चीज लेट कर लो साथ ही कि y बिलोंग करता है इस ओपन स्फीयर से। इफ y बिलोंग टू दिस ओपन स्फीयर देन इट मींस कि द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन r डैश सॉरी, ठीक है। अब लगाते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, the distance between x and x naught is less than or equal to the distance between xy plus y dash x, ठीक है। तो तुम अब ये डाल दो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन r डैश, ये अगर आपको याद हो पढ़े में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस तरह करते हैं, इसको दे ले जाते हैं उसको दे ले आते हैं, तो implies that x y is greater than एक्स वाई सी माइनस आर। और अगर आपको याद हो तो ये जो आर डैश वाज एन आर्बिटर, हमने इसको आर्बिट्री चूज किया था, इसके हम वैल्यू लेट कर लेते हैं, आर डैश इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स नॉट माइनस आर, तो जरा डालते हैं ऊपर फिर क्या बनता है देखते हैं, और एक्स एक्स नॉट माइनस दिस एक्स एक्स नॉट माइनस आर, सो देखो डिस्टेंस एक्स एक्स नॉट माइनस दिस प्लस आर, और यहाँ से ये दोनों आपस में कट हुए तो देखा हमने। फिर आगे पेज पर देख लेते हैं, ठीक है, अगले पेज पे देख लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट कि डिस्टेंस बिटवीन y एंड x नॉट इज ग्रेटर देन r, दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू s r, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट इट मींस कि y डज नॉट बिलोंग्स टू s r क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो इसको वैसे इसको करने के देना, हाँ ठीक है, y किसका पॉइंट था, s डैश x, वो यूजिंग द थ्योरम दैट एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन, सो हमने प्रूफ कर दिया, सो हेंस SRC becomes open, so S dash S naught is closed set. So this is all. Don't forget to subscribe our YouTube channel, like the video, share the video as many times as you can. Allah Hafiz.